नमस्कार दोस्तों। जैसा आप सब लोग जान रहे हैं कि हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, तो स्टैटिक जीके में आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के अराउंड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, मोस्टली एक दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल पार्क। नेशनल पार्क पढ़ने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये चीज़ें होती क्या है, क्योंकि आजकल क्या है, एसएससी थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। इसकी वजह से बहुत बार थोड़ा सा आगे जाके भी पूछ लेते हैं कि क्या होते हैं ये नेशनल पार्क वगैरह, तो इसलिए थोड़ा सा नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो नेशनल पार्क है वो बनाए जाते हैं प्रिजर्व करने के लिए, किसको, एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए, और बाय प्रोवाइडिंग नेचुरल हैबिटेट, यानी कि वो नेचुरल हैबिटेट में उनको प्रोवाइड करने के लिए और उनको बचाने के लिए, किससे, प्रे से और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, जो ह्यूमन लेड एक्टिविटी होती है उन्हीं को क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। इन नेशनल पार्क में किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड होती है, जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, फॉरेस्ट्री नहीं कर सकते, पोचिंग हंटिंग वगैरह नहीं कर सकते, आप कल्टीवेशन किसी तरीके का नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें परमिटेड नहीं है। कहाँ पे, नेशनल पार्क के अंदर, तो याद रखना है आपको। फिर नेशनल बाउंड्रीज़ की, नेशनल पार्क की जो बाउंड्री होती है वो वेल डिफाइंड होती है, और कोई भी प्राइवेट एक्टिविटीज़ जो है वो अलाउड नहीं होती किसके अंदर, नेशनल पार्क के अंदर। दूसरा एक और चीज़ होती है कि जो नेशनल पार्क है वो बड़ा होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। मतलब बड़ा मतलब किस सेंस में, उसमें जो प्रोटेक्शन है वो हाई किस में होता है, नेशनल पार्क में, ना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। और नो ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अलाउड, दे कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ सेंचुरी। मतलब नेशनल पार्क है, एक बार नेशनल पार्क डिसाइड कर लिया तो उसको फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते। एक बार नेशनल पार्क बन गया तो वो नेशनल पार्क ही रहेगा, उसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते। और नेशनल पार्क कौन डिक्लेयर कर सकता है, तो नेशनल पार्क डिक्लेयर बहुत कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है, ठीक है। तो दोनों के पास अथॉरिटी है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इंडिया में नेशनल पार्क कब बने, कब से स्टार्ट हुआ। तो इंडिया में सबसे पहला जो नेशनल पार्क बना था वो बना था 1936 में। कौन सा नेशनल पार्क था, ये नेशनल पार्क था हेले नेशनल पार्क। कौन सा, हेले नेशनल पार्क। नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, ये है उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, जिसको हम लोग अभी किस नाम से जानते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। तो आप देखोगे जो 1936 में हमारा पहला नेशनल पार्क बनता है, 1936 से लेके 1970 तक हमारे पास ओनली 5 नेशनल पार्क थे। लेकिन आपको जैसा पता है कि 1970 के बाद 1972 में एक वेव आती है एनवायरनमेंट के नाम पे, कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करना है, एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। तो इसी की वजह से क्या होता है, 1972 में इंडिया जो है वो एनेक्ट करता है क्या, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और प्रोजेक्ट टाइगर। तो आपको यहाँ से दो चीज़ें पता चल गई कि अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, जिसको हम WPA भी बोलते हैं इन शॉर्ट में, वो कब एनेक्ट हुआ था, 1972 में, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर, ये दोनों एनेक्ट होते हैं 1972 के आसपास। किस लिए एनेक्ट किए जाते हैं इनको, सेफगार्ड करने के लिए, किसके, हैबिटाट्स, मतलब जिसमें ये एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और फ्लोरा फोना होता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये कब आते हैं, 1972 में। इसके बाद क्या होता है, अगर हम लोग अभी जून 2023 तक देखें अभी तक, तो हमारे कंट्री में टोटल नेशनल पार्क अगर आपसे पूछे कितने हैं, टोटल नेशनल पार्क, तो याद रखना है आपको 106। कितने नेशनल पार्क है, 106। और अगर एरिया की बात करें कि पूरे इंडिया के कितने परसेंटेज और कितने स्क्वायर किलोमीटर पे ये है, तो ये है 40,501 किलोमीटर के एरिया पे टोटल क्या है हमारे नेशनल पार्क। अगर हम लोग परसेंटेज वाइज देखें टोटल जियोग्राफिकल एरिया के, तो इंडिया के टोटल जियोग्राफिकल एरिया के 1.33% एरिया पे क्या है, नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बात कर रहे हैं, खाली क्या कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। उसके बाद इन नेशनल पार्क की देख रेख कौन करता है, कौन ध्यान रखता है इनका, तो याद रखना एक पोस्ट होती है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। तो इनका काम होता है कंट्रोल करना, मैनेज करना और मेंटेन करना, किसको, ऑल प्रोटेक्टेड एरियाज़ को। इसमें नेशनल पार्क भी आते हैं, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती है, ठीक है। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को मैनेज और प्रोटेक्ट काम कर, किसका काम है प्रोटेक्ट करने का, ये है काम चीफ वाइल्ड लाइफ ऑफिसर का। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलो, तो उसके बाद इतना देख लिया हम लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन। हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था, जिम कॉर्बेट हेले नेशनल पार्क, 1936। 1970 तक हमारे पास कितने नेशनल पार्क थे, 5 नेशनल पार्क थे। इनको मैनेज कौन करता है, तो ये मैंने आपको बता दिया, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। चलते हैं अब आगे अपने। अब देखो दो कैटेगरी है कि सबसे बड़े नेशनल पार्क कौन से है और सबसे छोटे नेशनल पार्क कौन से है। तो आपको एक ही याद रखना है, एक दो याद रख लो, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो है हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे है, लद्दाख में है, जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, वहाँ पे है,
ठीक है। दूसरा अगर देखोगे तो कौन सा नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क जो है राजस्थान का। तो ऐसे देखें तो ये दोनों नेशनल पार्क जो बड़े नेशनल पार्क है दोनों किस एरिया में, डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट एरिया में। कैसे, हेमिस नेशनल पार्क कोल्ड डेजर्ट में है, तो ये अपने थार डेजर्ट में है, ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क। फिर अगर सबसे छोटे देखें तो एक याद रखो, साउथ बटन आइलैंड में है, आइलैंड नेशनल पार्क है, वो कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार का। तो अगर क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा तो हेमिस, सबसे छोटा है साउथ बटन, ठीक है, साउथ बटन। चलो तो इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो हमारा सबसे पहले स्टेट ले लेते हैं। अगर ये भी क्वेश्चन आता है ना, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में नेशनल पार्क है, तो वो है मध्य प्रदेश में। अगर यूनियन टेरिटरी की बात आती है तो वो है अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितने हैं, 11, ठीक है। अगर कोई करंट अफेयर्स के हिसाब से चेंजेस होते हैं तो वो अपडेट कर लेंगे हम लोग, लेकिन अभी के हिसाब से कितने नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, 11 नेशनल पार्क है। तो अगर हम लोग नेशनल पार्क देखें मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है, जस्ट अ मिनट, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये रहा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। इसके बारे में एक नॉर्मल सी चीज़ है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, टाइगर की डेंसिटी जो है, हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी क्या है, वो कहाँ पे, बांधवगढ़ में। इसका क्या मतलब है, बांधवगढ़ एक नेशनल पार्क भी है और एक टाइगर रिजर्व भी है। हाईएस्ट डेंसिटी बोले अगर टाइगर की सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना सेकेंड नेशनल पार्क जो है कूनो नेशनल पार्क। कौन सा, कूनो नेशनल पार्क। सबसे पहले आपको याद रखना है कि कूनो नेशनल पार्क से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है कूनो रिवर, और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की, किसकी, चंबल रिवर की, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो चीता प्रोजेक्ट था, इंडियन गवर्नमेंट का चीता प्रोजेक्ट था, जहाँ कहाँ से, अफ्रीका से चीता जो है वो री इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो कौन से नेशनल पार्क में किए गए थे, तो वो कूनो नेशनल पार्क में किए गए थे, ठीक है। कितने किए गए थे, 12 किए गए थे। ये प्रोजेक्ट कब चालू हुआ, 2022 के सितंबर मंथ में, ठीक है। तो कूनो नेशनल पार्क में चीता री इंट्रोड्यूस किया गया था, और यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम क्या है, कूनो, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, चंबल की। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग पेंच नेशनल पार्क। तो पेंच नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। पेंच के बारे में है कि इसका दूसरा नाम क्या है, इंदिरा प्रियदर्शनी, याद रखना, इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरा आप देखोगे तो दो फेमस बुक है जो आपके बुक्स एंड ऑथर में भी पूछ सकते हैं एसएससी में। कौन कौन सी ये दो फेमस बुक्स है, जिसका जो दोनों ये बुक्स है वो मेंशन करती है किसके बारे में, पेंच नेशनल पार्क के बारे में। तो कौन कौन सी है, एक तो देखो जंगल बुक है, जंगल बुक जो किसने लिखी है, रुडयार्ड किपलिंग ने, रुडयार्ड किपलिंग ने। वो जो बुक है वो भी जो छोटे बच्चों की बुक है वो भी किसके आसपास लिखी गई है, पेंच नेशनल पार्क के आसपास की स्टोरी पे लिखी गई है। दूसरा एक और जो हिस्ट्री में हमारी बुक है, आईने अकबरी। कौन सा, आईने अकबरी, आईने अकबरी। इसमें भी मेंशन मिलता है किसका, पेंच नेशनल पार्क का। तो याद रखना पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। दो बुक्स है इसके अराउंड लिखी हुई, कौन कौन सी, जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग और आईने अकबरी है, उसमें भी किसका मेंशन मिलता है, पेंच नेशनल पार्क का। इसके बाद जस्ट पास में हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा कौन सा है, कान्हा नेशनल पार्क। कौन सा है, कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क देखो इतना सा, ये मेकाल रेंज है, तो याद रखो कि मेकाल रेंज पे कौन सा है, कान्हा नेशनल पार्क। उसके बाद देखें तो माधव नेशनल पार्क, ये रहा माधव नेशनल पार्क, यहाँ पे माधव नेशनल पार्क। इसके बारे में आपको एक कॉमन सी बात याद रखनी है, नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे एक लेक है, उसका नाम है साक्या। क्या नाम है, साक्या, साक्या लेक है। तो वो कौन से नेशनल पार्क में है, वो माधव नेशनल पार्क में है। फिर हम बात करें पन्ना नेशनल पार्क की, ठीक है। तो पन्ना नेशनल पार्क जो है वो भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, और यहीं से एक रिवर निकलती है पन्ना नेशनल पार्क से। आपको मैं यहाँ शो कर देता हूँ, ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क, यहाँ से एक रिवर निकलती है, क्या नाम है उसका इस नेशनल पार्क से, केन रिवर। जैसे केन बेतवा का जो लिंक प्रोजेक्ट चल रहा था ना, तो उसमें से केन रिवर जो है वो पन्ना नेशनल पार्क से निकलती है, जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी। तो याद रखना पन्ना नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है। उसके बाद बात कर ले हम लोग छत्तीसगढ़ की तरफ, जो बाउंड्री से एकदम टच होता है, किसकी, छत्तीसगढ़ की बाउंड्री से, तो वो कौन सा है, संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक वाइट टाइगर मिला है, जो ये किसके लिए फेमस है, वाइट टाइगर के लिए, वाइट टाइगर के लिए, जिसका नाम क्या है वाइट टाइगर का, मोहन, ठीक है। ये कहाँ पे मिला है, संजय गांधी
नेशनल पार्क में जो छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, और एक और जो नेशनल पार्क है उसका नाम है, लास्ट नेशनल पार्क है, इसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सतपुरा नेशनल पार्क, एक तो ये नेशनल पार्क है, दूसरा ये मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कौन सा? सतपुरा नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ से ही इसके साउथ में जैसे ही देखोगे तो देखो यहाँ से नर्मदा निकल रही है। ठीक है, रिवर नर्मदा निकल रही है, इसके साउथ से निकल रही है। ठीक है, यहीं पे मध्य प्रदेश का स्टेट बर्ड, मध्य प्रदेश का स्टेट बर्ड क्या है आपको ये भी पता चल जाएगा अब, फ्लाई कैचर। क्या? फ्लाई कैचर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दूधराज, दूधराज। तो ये कहाँ है? ये कहाँ मिल रहा है? सतपुरा नेशनल पार्क में। ठीक है, उसके अलावा 3 और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के। तो आप 2 तो ऐसे याद रख लो कि फॉसिल नेशनल पार्क 2 है मध्य प्रदेश में। कितने नेशनल पार्क? फॉसिल नेशनल पार्क कितने? 2 है। एक तो देखो डायनासोर फॉसिल एक यहाँ पे है, दूसरा फॉसिल नेशनल पार्क ये रहा यहाँ पे है, 2 हो गए। एक है वन विहार नेशनल पार्क। देखो इस वन विहार नेशनल पार्क का क्या होता है, ये भोपाल में है। ठीक है, भोपाल में। तो जैसे कोई भी शहर, बड़ा शहर होता है ना, उस शहर के पास में जो एनवायरनमेंट को और पॉल्यूशन को कम करने के लिए पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, उसी को धीरे धीरे क्या है बाद में कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क या प्रोटेक्टेड एरिया का दर्जा मिल जाता है। तो मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही एक जगह है, भोपाल में, कैपिटल में ही है। तो उस जगह को क्या बोला गया? वन विहार नेशनल पार्क। तो आपको याद रखना है फॉसिल पार्क कितने हैं? 2 है। कौन कौन से? एक तो डायनासोर फॉसिल पार्क, एक नॉर्मली फॉसिल पार्क जो बांधवगढ़ के जस्ट पास में है। ठीक है, और कोनो किसके लिए फेमस है? चीता री इंट्रोड्यूस के लिए। ठीक है, माधव नेशनल पार्क हमने देख लिया, साक्या जो है वो थी लेक है इसमें। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, देखो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ये माइथोलॉजिकल जो है उससे एसोसिएटेड है। बांधव मतलब ब्रदर, गढ़ मतलब एक काइंड ऑफ फोर्ट, बांधवगढ़ फोर्ट, तो इसी में बांधवगढ़ फोर्ट ही है। प्लस ये किसने दिया था? राम ने अपने ब्रदर लक्ष्मण को ये फोर्ट दिया था। जो फोर्ट है बांधवगढ़ फोर्ट, वो कौन सी जगह पे है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश के मेजर नेशनल पार्क देखे हैं। उसी के बाद हम लोग एक ही लेक्चर में सिर्फ मध्य प्रदेश को देख रहे हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए। बाकी जो आएंगे तो 2 स्टेट एक साथ कवर करेंगे उसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अलग और नेशनल पार्क देखेंगे। आपको इतना पता होना चाहिए नेशनल पार्क के बारे में कि कितना एरिया है, कितना सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, पहला नेशनल पार्क कौन सा है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग